अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ैन अली हादी टीवी ऑफिशियल से एक नए व्लॉग के साथ। आज का जो हमारा व्लॉग है ये है जी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मुतालिक। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो हालात हैं वो बहुत तेज़ी से ख़राब होते जा रहे हैं और इसके संगीन नताइज सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों हमसाया मुल्क भी हैं और दोनों मुस्लिम मुल्क भी हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद इन दोनों के जो ताल्लुकात हैं इसमें कशीदगी पाई जा रही है। आइए तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से ऐसे महरक़ात हैं जिसकी वजह से इन दोनों मुल्कों में कशीदगी पाई जा रही है। हालिया चंद दिनों में पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी है इसने सर उठाया हुआ है और पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी है और जो ख़ुदकुश हमले हैं इसमें बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो चुका है। पाकिस्तानी हुकाम ने अब से कुछ अर्सा पहले भी अफ़गानी हुकाम को कहा था कि आपकी सरज़मीन इस्तेमाल की जा रही है और आपकी सरज़मीन से दहशतगर्द पाकिस्तान में आते हैं और यहाँ पर आकर दहशत गर्दी करते हैं, लेकिन उस वक़्त भी अफ़गानी हुकाम ने कहा था कि हमारी सरज़मीन इस्तेमाल नहीं की जा रही और उन्होंने इस बात की तरदीद की थी। और मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तानी हुकाम ने एक और काम किया है और उन्होंने बताया है कि जो अफ़गानी नेशनल हैं जो पाकिस्तान में रह रहे हैं वो भी इसमें मुलविस हैं। यानी जो ये दहशत गर्दी हो रही है और जो दहशत गर्द आते हैं अफ़गानिस्तान से वो मुलविस हैं और वो सहूलतकार बने हुए हैं उन दहशत गर्दों के। और इस सिलसिले में जो सूबा बलूचिस्तान के जो वज़ीर आला हैं, जो निगरान वज़ीर आला हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्होंने कहा है कि 24 जो धमाके हुए हैं पाकिस्तान में हालिया चंद दिनों में, इसमें से जो 14 बम धमाके हुए हैं इसमें अफ़गानी जो बाशिंदे हैं वो मुलविस हैं, यानी कि वो इस काम में मुलविस पाए गए हैं और वो गिरफ़्तार हो चुके हैं और इस वक्त वो जेलों में हैं। इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ जो अफ़गानी हुकाम हैं उन्होंने इस बात की तरदीद की है और उन्होंने ये बात मानने से इनकार कर दिया है और इस वजह से पाकिस्तान और जो अफ़गानिस्तान है इनके माबैन बहुत ज़्यादा कशीदगी पाई जा रही है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो अफ़गानी बाशिंदे हैं ये जो पाकिस्तान में कब के आए हुए हैं और कितना टाइम हो गया इन्हें पाकिस्तान में रहते हुए। जो अफ़गानिस्तान और रशिया की जंग हुई थी आज से काफ़ी अर्सा पहले, यानी 1980s की बात है ये, उस वक़्त अफ़गानी जो बाशिंदे पाकिस्तान में आए तो पाकिस्तान ने अपने दरवाज़े खोल दिए इनके लिए और उस वक़्त हज़ारों की तादाद में जो अफ़गानी हैं पाकिस्तान में आ गए। ये जो अफ़गानी उस वक़्त आए थे इनमें से काफ़ी लोगों ने अपने पासपोर्ट बनवा लिए आके और ID कार्ड बनवा लिए। तो ये उनकी बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है जो बाद में आए हैं और जो अब सहूलतकार बने हुए हैं। और उसके मुतल्लिक जो सा है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने बहुत सख्ती से एक्शन लिया है और उन्होंने कहा है कि आप जितनी जल्दी हो सकता है हमारा मुल्क खाली कर दें और अपने मुल्क अफ़गानिस्तान वापस चले जाएं। और ये उन लोगों के बारे में कहा गया है जो रिफ्यूजी पर हैं, यानी कि पाकिस्तान में जो लोग रिफ्यूजी लेकर रह रहे हैं। और पाकिस्तानी हुकाम ने कहा है कि आपके पास 1 अक्टूबर तक का टाइम है, उससे पहले जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप बेच दें और इस पाकिस्तान को छोड़ कर चले जाएँ। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम आपकी प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा कर लेंगे, यानी कि उन पर हम कब्ज़ा कर लेंगे और आपको हम जेलों में डाल देंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तानी हुकाम ने ये भी कहा है कि हम इस दफ़ा ना हम अमेरिका की बात सुनेंगे और ना हम वेस्ट की बात सुनेंगे। यानी कि जब भी ऐसा कोई मामला होता है तो आप देखें कि उस वक़्त जो वेस्ट है या अमेरिका है वो आ जाता है और इंटरनेशनल ताकतें आ जाती हैं और मना करती हैं कि आप ये काम ना करें और आप इन लोगों को वापस ना भेजें। तो पाकिस्तान ने साफ साफ इनकार कर दिया इस दफ़ा हम आपकी बात भी नहीं मानेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि जब से पाकिस्तानी हुकाम ने ये बात कही है उस वक़्त से लेकर अब तक जो अफ़गानिस्तान का पाकिस्तान से बॉर्डर है, तुरखम बॉर्डर है, वहाँ पर रश जो है वो बहुत बढ़ चुका है। उसकी वजूहात क्या हैं? वो जो लोग हैं जो अफ़गानी हैं वो पाकिस्तान को छोड़ के जाना शुरू हो गए हैं और वो बहुत तेज़ी के साथ जो सा है ये अपना सामान बांध रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा रश आजकल जो सा है वो तुरखम बॉर्डर पर लगा हुआ है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि जो वज़ीर दिफ़ा हैं अफ़गानिस्तान के, उन्होंने कहा है पाकिस्तानी हुकाम को कि आप ये काम ना करें और उन्होंने बहुत सख्त रद्द-ए-अमल दिया है और उन्होंने पाकिस्तानी हुकाम को कहा है कि आप ये काम ना करें और आप अफ़गानी बाशिंदों को पाकिस्तान से वापस ना भेजें और आप इनकी प्रॉपर्टियों पे यानी कि कब्ज़े ना करें और आप इनको टाइम दें और आप ये काम ना करें। लेकिन इसके जवाब में जो पाकिस्तानी जो वज़ीर आला हैं जो बलूचिस्तान के, उन्होंने कहा है कि आप हमारे अंदरूनी मामलात में दखल अंदाज़ी ना करें और आप अपने काम से काम रखें।
क्योंकि देखें पाकिस्तानी जो हुकाम हैं इन्होंने पहले भी कई दफ़ा कहा था इन्हें, जो तालिबान हैं, तालिबान की हुकूमत है, इनको कई दफ़ा कह चुके हैं कि आपके मुल्क से हमारे मुल्क में दहशत गर्दी हो रही है और आप इस दहशत गर्दी को रोकें बराए मेहरबानी, लेकिन उन्होंने इस पर कोई रद्द अमल नहीं दिया। तो आज आप भुगतें, आज आपके साथ जो हो रहा है ये आप ही का ये रद्द अमल है। तो बहरहाल इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि जो कौंसलर है, जनरल कौंसल है पेशावर में अफ़गानिस्तान की, उनकी मुलाकात हुई है अफ़गानी हुकाम से, पाकिस्तानी हुकाम से, जो पाकिस्तानी आला हुकाम हैं उनसे मुलाकात हुई है और उनसे भी उन्होंने ये मुतालबा किया है कि बराए मेहरबानी आप ज़रा हाथ हौला रखें और इनको थोड़ा टाइम दें। और इसके अलावा उन्होंने ये मुतालबा किया है कि आप हमारे जो अफ़गानी नेशनल हैं उन पर आप ये बात ना कहें कि ये मुलविस हैं और अफ़गानिस्तानी हुकाम मुलविस है, जो आपके मुल्क में दहशत गर्दी हो रही है या बम ब्लास्टिंग हो रही है, तो आप ये भी बात ना करें। इसके अलावा जो वज़ीर ख़ारजा हैं अफ़गानिस्तान के, इनकी मुलाकात हुई है पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा से चाइना के अंदर, और उन्होंने भी यही सेम मुतालबात किए हैं कि आप टाइम दें और अफ़वाम व तफ़हीम से हम अपने जो मामलात हैं इनको सुलझा लेंगे और आप इनको मुल्क बदरबी ना करें और अपने मुल्क में रखें और इतना सख्ती वाला रवैया इनसे वो इख्तियार ना करें। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि जो चाइनीज़ हैं, जो चाइनीज़ वज़ीर-ए-आज़म हैं या चाइनीज़ हुकाम हैं, उन्होंने इन दोनों ममालिक यानी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों को ये बात कही है कि आप अपने मामलात को बैठ के सुलझाएं और एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की बात को मानें और आप तीसरी जो पार्टी है इसको मौका ना दें। यानी कि उनका जो मकसद था, उनके कहने का मतलब था कि आप अमेरिका को इसमें मुलविस ना करें, और क्योंकि आप जब भी अमेरिका किसी चीज़ में मुलविस होता है तो उन ममालिक के जो मामलात हैं, जो हालात हैं, वो बेहतर होने के बजाय वो ख़राब होते हैं। और जो चाइना है बेसिकली वो पुरसुकून मुल्क है, यानी कि वो इन जंगों पर, इन लड़ाइयों पर वो यकीन ही रखता है। तो यही वजह है कि चाइना आज तरक्की पर पहुंच चुका है और जो ममालिक यानी पाकिस्तान को देख लें, आप इंडिया को देख लें, अफ़गानिस्तान को देख लें, या जिन ममालिक में भी जंगें लगी हुई हैं, उन ममालिक के हालात क्यों ख़राब हैं, वो आज तरक्की में क्यों पीछे हैं, उसकी रीज़न ही ये है, उसकी वजह ही ये है कि वो जितने भी मुल्क हैं वो जंगों में रहे हैं, और जो चाइना है वो अपना काम करता रहा, आहिस्ता आहिस्ता लगा रहा, और आज वो दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहा है। बहरहाल चले जी, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।